तेज रफ्तार में गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं। बस स्टैंड पर एकमात्र शख्स बस के इंतजार में खड़ा है, वो मोबाइल चलाने में बिजी है। बस स्टैंड के पीछे सर्विस लेन है, वहां 3 लुटेरे एक स्कूटी में आते हैं। पीछे बैठा लुटेरा भागकर बस के इंतजार में खड़े शख्स के पास जाता है, चुपचाप जाकर पीछे खड़ा हो जाता है, मोबाइल चला रहे शख्स की एक्टिविटी को वॉच करता है। मोबाइल चला रहे शख्स के हाथों की एक्टिविटी से ऐसा लग रहा है कि वो मोबाइल में हेडफोन लगाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, मोबाइल के जैक में जैसे ही शख्स हेडफोन के जैक को लगाता है और वायर को सुलझाने के लिए हाथ उठाता है, पीछे खड़ा लुटेरा मोबाइल पर झपट्टा मारता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। पहली बार नाकाम होने पर वही लुटेरा फिर वापस आता है। दोनों के बीच कुछ देर बहस होती है। इस बीच स्कूटी पर सवार दोनों लुटेरे जो पहले पीछे खड़े थे, वो आगे आ जाते हैं। पहला लुटेरा मौका पाकर मोबाइल लिए शख्स के एक हाथ को पकड़ता है और दूसरे हाथ से गले को दबाता है और पीछे की तरफ खींचता है। स्कूटी पर सवार 2 लुटेरों में एक लुटेरा आता है, शख्स की पॉकेट में जो भी मिलता है लूट लेता है। फिर वहां से तीनों लुटेरे फरार हो जाते हैं। लूट की यह वारदात दिल्ली के रोहिणी में सरस्वती विहार बस स्टैंड की है। पूरी दिल्ली में इन दिनों गला घोंटू गैंग का आतंक है। 8 अगस्त को दिल्ली के शकरपुर में भी गला घोंटू गैंग ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस तस्वीर में देखिए, गली में सन्नाटा है, एक महिला टहल रही है, पीछे से एक लुटेरा आता है, महिला का गला दबाता है जिससे वो बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बाद लुटेरा चेन और झुमके लूटकर फरार हो जाता है। पीछे से लुटेरे के 2 साथी स्कूटी से पहुंचते हैं और उसके बाद तीनों लुटेरे वहां से फरार हो जाते हैं। दिल्ली में इससे पहले लुटेरों ने सांसद के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आर सुधा तमिलनाडु के मयिलादुथुराई से सांसद है। आर सुधा मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। बदमाशों ने आर सुधा की चेन छीन ली। लुटेरों से बचने के दौरान आर सुधा को चोट भी लगी थी। अपने साथ हुई लूट की घटना की लिखित जानकारी सांसद आर सुधा ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर दी थी। अब आप ये भी जान लीजिए कि ये गला घोंटू गैंग कैसे काम करता है। लुटेरे जो भी अकेला होता है उसे निशाना बनाते हैं। एक लुटेरा पहले पीछे से गला दबाता है। महिला या पुरुष जब बेहोश हो जाता है तो घटना को अंजाम देते हैं। लूटपाट करने के बाद लुटेरे फरार हो जाते हैं। दिल्ली की सड़कों पर बढ़ता अपराध, खासकर चेन स्नैचिंग और लूटपाट की घटनाएं आम नागरिकों के लिए एक गंभीर खतरा बन चुकी है। चाहे हाई सिक्योरिटी एरिया हो या आम मोहल्ला, अपराधी अब किसी को भी निशाना बना सकते हैं। एक डेटा के मुताबिक 1 जनवरी से 30 जून तक 2503 चेन स्नैचिंग और मोबाइल लूट की घटना हुई, यानी 181 दिन में 2503 लूट की वारदात हुई, यानी हर 2 घंटे पर लूट की एक वारदात। लूटपाट की ज्यादातर घटनाओं में किशोर और नौजवान युवक शामिल हैं। दिल्ली में बढ़ती लूटपाट की घटनाओं से दिल्ली के लोग खौफ में जी रहे हैं, खासकर वो लोग जो देर रात ऑफिस से घर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लौटते हैं, क्योंकि लुटेरे ऐसे लोगों को ही निशाना बना रहे हैं।